सवेरे से हम लोग मिले हैं और जो भी चर्चा हुई है अगर उसका मनन करेंगे तो काफ़ी हमारे लिए लाभदायक होगा। मैं ऐसी बात बताऊंगा। दूसरा, जब यहाँ बैठे हैं तो मन में कई प्रकार के भावनाएं आती हैं, कई प्रकार का उत्साह भी आता है। हिंदी में मैंने एक कविता सुनी है, शपथ लेना सरल है पर निभाना कठिन है। जैसे ही ये कंपाउंड के बाहर जाएंगे तो फिर दूसरी चिंताएं आपके सर पर सवार होंगे। तो ऐसा सब ढह नहीं जाना, बह के नहीं जाना, क्योंकि आज देश एक विशिष्ट प्रकार की स्थिति से गुजर रहा है। कोई देश में श्रद्धा का केंद्र नहीं है, किसी क्षेत्र में रोल मॉडल नहीं है। अगर कहीं एक आधा है तो उसका भी मॉडल को समाप्त की जाने की कोशिश की जा रही है। अभी हमारे यहाँ बेंगलुरु में पूरे कर्नाटक के अत्यंत जाने माने 80 लोगों के सभा में एक चर्चा आई, जिनके प्रति लोगों के मन में श्रद्धा है आज भी, ऐसे लोग बड़ी मात्रा में सारे देश में प्रवास करेंगे तो इस प्रकार का बड़ा जो एक वैक्यूम क्रिएट हुआ है उसको हम बचा सकते हैं। तो ऐसे वैक्यूम को अगर नहीं बचाएंगे, हम जिंदा रहते हुए दुनिया के सामने एक भारत मजाक का वस्तु बनेगा, तो इससे बढ़कर हमारे लिए अपमान और शर्मनाक बात दूसरा नहीं हो सकता है। इसीलिए जिन चीज़ों के लिए हमने प्रतिज्ञा की है उसके लिए हम कार्य प्रवृत्त होते समय मैं ये ज़रूर कहूँगा, शुरू में अगर किसी महिला ने कहेगी कि तुम्हारे घर में एक तुलसी का लगाओ, तुम्हारे ये क्या नया पागलपन आ गया है ये महिला को, कल तक तो चुप थी, आज एक नया नाटक कर रही है। लेकिन जिस दिन 100 घरों में तुलसी की झाड़ लगेंगे उस दिन उस महिला की गौरव सुनाई पड़ेगी। वैसे ही कोई अच्छे काम करते समय निश्चित समाज में कई प्रकार के समस्याएं अवहेलना के बात सुनने के लिए आता है। जहाँ तक हो इस काम में ऐसे अच्छे काम करने वाले अन्य लोगों को जोड़ के जिला स्तर पर टीम बनाकर काम करेंगे तो इस प्रकार की अवहेलना की कमी होगी और फिर हमारा उत्साह बढ़ेगा। अगर कोई नहीं भी मिला तो हमने तो ये गीत सुना है, साथी हाथ बढ़ाना, ये भी एक गीत है। दूसरा भी एक गीत सुना है, कोई ना मिले तो अकेले में गाना। अच्छा काम कर रहे हैं, कोई साथी नहीं है, इसका मतलब नहीं है कि दुनिया में प्रशंसा करने वाले नहीं हैं। हमारा अच्छा काम को बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कई बार इतिहास के पन्ने में उसी दिन उनको सम्मान नहीं मिलता है। मुझे मालूम है कि नीम के बीज और पत्ते और उसका रस के उपयोग के बारे में मेरा एक मित्र मेरे तहसील में रहते थे, उसके बारे में वो कहते कहते मर गए। पूरे तालुके के किसान लोग उसको पागल कहते थे। लेकिन आज मैं भारत का सबसे ऊंचा पार्लियामेंट में रहता हूं, 23 लाख टन यूरिया अपने देश में बिकता है खेती के लिए, और अगर उसमें हम नीम के बीज का रस का उपयोग करेंगे तो वो एकदम 150%, 12 लाख टन में ही हम अपनी कृषि की पूर्ति कर सकते हैं। सवाल इसका है कि बड़ा दुख से कहना चाहता हूं, नीम के बीज कितने बेकार जाते हैं अपने देश में। कंपनी वाले 1500 रुपये कुंटल के हिसाब से अपने जगह पर लेने के लिए तैयार है, लेकिन दुर्भाग्य है नीम के बीज भी दुनिया से इंपोर्ट कर रहे हैं हम लोग। ये कितनी शर्म की बात है। तो इसीलिए कुछ शपथ लेकर कुछ कठोर निर्णय, शुरू में लोगों को लगेगा ये क्या पागलपन का काम कर रहा है, किसी गांव में आप नीम के बीज जमा करना शुरू करेंगे, लेकिन जो पागल करेंगे दूसरे दिन वो आपका पैर छुएंगे। तब तक आपको हिम्मत रखना होगा। तो उसी प्रकार भारत विकास संगम प्रकृति केंद्रित विकास और प्रकृति की पवित्रता बनाए रखेंगे तो हमारी संस्कृति अपने आप ठीक होगी। आज भारत माँ ऐसे सपूतों के प्रति वो प्यासी है और देख रही है। और एक बात मैं इस समय कहना चाहता हूँ, कई बार सज्जन शक्ति का नाम हम लेते हैं। सज्जन शक्ति कोई आकाश से टपक कर नहीं आता है। हम ही सज्जन हैं, हम ही दुर्जन हैं। सच्ची कहा जाए, एक विशिष्ट परिसर में यहाँ बैठे हैं तो हमारा सोच अलग होता है, दूसरी जगह चले जाते हैं तो फिर हमारे सोच में बदलाव आता है।
जितना जितना अच्छे लोगों के बीच में हम समय बिताएंगे वही सज्जन शक्ति में हमें परिवर्तन करता है। इसीलिए फिर कहीं दिया लगाकर आप ढूंढने मत जाइए कहाँ कहाँ सज्जन लोग हैं बोल के। मुझे मालूम है कि एथेंस शहर के अंदर एक बार एक बहुत बड़े साइंटिस्ट वो एक लालटेन लेकर बीच बाजार में 12 बजे दिन के खड़े हो गए। लोग तो उसको पागल ही कहते, लेकिन उस देश का प्रसिद्ध विज्ञानी था, इसीलिए किसी को पागल कहने का हिम्मत नहीं हुआ। लेकिन लोग ने उनसे जाके पूछा आप ये क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं मनुष्यों को ढूंढ रहा हूँ। अरे ये तो बम्बई की चौपाटी है, यहाँ तो लाखों लोग बैठे हैं, आपको आदमी नहीं दिख रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि वो तो शरीर है जिसमें मनुष्यत्व है, वैसे इंसान को मैं इस लालटेन से ढूंढ रहा हूँ। जब मनुष्यत्व की बात आएगी तो पूछने वालों का वो लालटेन दिन में 12 बजे दिया पकड़ा क्यों, उसको कोई पागल कहने नहीं जाएगा। वैसे ही अगर हम अपने को आपको कुछ अच्छे काम से रोज जुड़ते जाएंगे तो अन्य प्रकार की मनस्थिति से हम दूर होते हैं। इतने लोग हम यहाँ पर बैठे हैं, अगर आज हम लोग यहाँ पर नहीं आते तो थोड़ी देर के लिए विचार कीजिए, हमारा मन, अपना समय, अपना काम, कौन टीवी के सामने बैठता संडे के कार्यक्रम के लिए और कहाँ समय बिताते और क्या करते, ये तो हिसाब बताती है। तो इसीलिए सज्जन शक्ति कोई आकाश से टपक के नहीं आता है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि सारी सद्गुण हम में ही हैं। अगर सद्गुणों को प्रचोदना करेंगे तो हम सज्जन शक्ति के बनेंगे। अगर उसको वहीं पर सोने देंगे और किसी को प्रचोदना करेंगे तो वो राक्षस बन के हमको खाएंगे। हमको तो खाएंगे ही, देश को भी खाएगा, समाज को भी खाएगा। इसीलिए सज्जन और दुर्जन कहीं बाहर ढूंढने के लिए मत जाइए, नहीं तो सज्जन बोलकर देखिए हमारा मीटिंग में जो आएगा बीड़ी पीने वाला नहीं आएगा, शराब पीने वाला नहीं आएगा, गुटखा खाने वाला नहीं आएगा, चाय पीने वाला नहीं आएगा। ऐसा अगर मैं कहूँगा तो लोग मेरे को मेंटल हॉस्पिटल में भेजेंगे और मेरे साथ कोई भी काम करने के लिए आएगा। समाज में इस प्रकार की सारी कमियां है ही है, उन्हीं के बीच के लिए, उन्हीं के लिए तो काम करना है। इसीलिए बहुत बड़ा लक्ष्मण रेखा खींचकर समाज को दूर रखकर समाज का हित नहीं किया जा सकता है। हमको अपने प्रति विश्वास होना चाहिए और आज नहीं कल मैं इन लोगों के मन के अंदर कुछ न कुछ परिवर्तन लाऊंगा। इस प्रकार का मन में एक प्रकार का कठोर आत्मविश्वास के साथ होना चाहिए। इसी से काम बनता है। जैसे मैंने मुट्ठी की उदाहरण दिया, मुट्ठी जितने जोर से दबाते हैं उतना ताकत आता है। जितना मन में हम कठोर प्रतिज्ञा करते हैं, उसके लिए श्रद्धा से तड़पते हैं, तो भगवान स्वयं नए नए रास्ता दिखाता है। मेरा तो सार्वजनिक जीवन में अनुभव है कि जब कभी भी हमने कोई भी अच्छा काम लिया है, अभी तक भगवान असफल न होने दिया है। जब हम हैदराबाद कर्नाटक के 5 जिले के अंदर काम शुरू किए, उस समय हमने 11 करोड़ का बजट बनाया। तो हमारे पहली बार मीटिंग में जो आए थे वो पीछे बैठने वालों में हमारे विद्यालय के 2-4 शिक्षक भी थे। वो आपस में बात करने लगे। किसी ने मेरे को आके बताया, ये क्या बोलता है बसवराज पाटिल, हमको 3-3 महीने से हमारे कॉलेज में हमारी तनख्वाह नहीं दी है और ये 11 करोड़ का बजट बना रहा है। लेकिन आज मैं कहता हूं 11 करोड़ के बजट के जगह पर अभी तक 130 करोड़ रुपए का काम किया है और उस विद्यालय की क्षमता और गुण को भी 10 गुना बढ़ाया है। तो ये क्या है, मन में ठानना है। तो ये एक विचित्र मानसिक कठोर स्थिति हमको बनाना पड़ेगा, तो उसके द्वारा हम परिणाम दे सकते हैं। इसीलिए ये जो सिद्धगिरी नाम का स्थान है, जो हजारों वर्षों की पुरानी परंपरा है, जो बात पूज्य स्वामी जी को 3 महीने से उस समय नींद करने के लिए उन्हें समय नहीं दिया, और उसी के प्रतिरूप में आज यह कार्यक्रम मेरे यहाँ हो और गुलबर्गा से भी अच्छा परिणामकारी हो। मेरे मन को भी ये लगे कि ये मठ 1000 साल पुराना मठ इस समाज के लिए कुछ कर रहा है, ऐसा संतोष हो। अगर वो सोचे हैं तो आप सब भक्तों के भरोसे पर सोचे हैं। उस प्रकार के क्रांतिकारी उनके सपने को साकार करना, उसको धरती पर उतारना, तब तक
हमारे जीवन के कई प्रकार के सुख दुख होते हैं। हमारे घर में कोई मर जाता है, लेकिन छोटा बच्चा रोते हुए आता है, मुझे खाना चाहिए। मरने के बाद भी कोई ना कोई उस बच्चे को ले जाकर खाना खिलाता है। कुछ जीवन के ऐसे कर्म होते हैं, दुख में सुख में उसको हम नहीं रोक पाते हैं। वैसा ही देश का हित का ये जो अविरल तपस्या का काम है, अपने जीवन के अंदर कुछ न कुछ समय निकालकर एक तो अपनी जिला के लिए अपनी गांव में काम करे, और इसको राष्ट्र के स्तर पर पुष्टि करने के लिए सारी शक्ति लगाकर ऐसे कार्यक्रम को अधिक से अधिक सफल बनाए, ऐसी एक मैं प्रार्थना करता हूँ। और इस प्रकार का भारत विकास संगम की सोच और सपने जो एक गोविंदाचार्य जी ने देखा, और हमने उनकी उस विचार को धरती पर उतारने के लिए 7-8 साल से लगातार परिश्रम कर रहे हैं। इस कार्य में पूज्य स्वामी जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद हमें मिला है। और मैं ज़्यादा बात न करते हुए प्रबल इच्छा के साथ हम लोग काम में लगे और शुद्ध अंतःकरण से काम करें। श्रद्धा के बिना कोई भी काम करेंगे उसका फल नहीं मिलने वाला है। श्रद्धा से काम कीजिए और अपनी सोच से काम कीजिए, तब भगवान निश्चित हमको यश देगा। ऐसे बातों को बताते हुए पूज्य स्वामी जी हमें आशीर्वाद दे, ऐसे मैं प्रार्थना करते हुए मेरे बात को विराम देता हूँ।